हेलो गाइस, वेलकम टू द इंजीनियर्स पाथ एकेडमी। आज जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गाइस, वो जो आरआरबी है, जो आरआरबी की न्यू वैकेंसी आ रही है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। आरआरबी की कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है अभी जो मेरे को कंफर्म है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आरआरबी में आपकी एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है। और आपकी किसकी वैकेंसी आ रही है? आपकी एसएसई की वैकेंसी 6000 मतलब 6000 के आसपास वेकेंट है। बट इसका मुझे क्लियरली नहीं पता बेसिकली अभी कब आएगी, बट आफ्टर 5 फरवरी मतलब 5 या 7 फरवरी के आसपास मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि इसकी डेट भी कब तक आएगी। बट एएलपी टेक्नीशियन की मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी, मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं कि एएलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो आपकी कब तक आ जाएगी। ये आपकी आ जाएगी कब तक? जुलाई से पहले आ जाएगी। ठीक है, अब जुलाई से पहले हो सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मार्च में आ जाएगी, अप्रैल में आ जाएगी, तो हो सकता है, पॉसिबल है, आ सकती है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इस पे काम रेलवे ने स्टार्ट कर दिया है। तो एएलपी जो टेक्नीशियन है उसका एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस क्या होता है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो बेसिकली देखो, पहले बात यह है कि जो एएलपी या टेक्नीशियन का एग्जाम है वो 2 स्टेज में होता है। कितनी स्टेज में होता है? 2 स्टेज में होता है। पहला होता है आपका सीबीटी 1 और दूसरा होता है आपका सीबीटी 2। अगर हम बात करें पहले सीबीटी 1 की, तो देखो सीबीटी 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका क्या है? आपका 20 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स से। मैं सिलेबस भी बताऊंगा आपका कि क्या क्या सिलेबस होता है, तो इसलिए टेंशन ना ले, चिंता ना करें इस चीज का। तो देखो क्या, पहले तो आपका 20 नंबर का मैथ आता है सीबीटी 1 में। जो सीबीटी 1 होता है, इसका स्टेज 1 का सीबीटी 1 है, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल आपके 75 क्वेश्चन आते हैं और आपको टाइम जो मिलता है वो 60 मिनट का, 60 मिनट का टाइम मिलता है। तो आपका 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जो सीबीटी 1 होता है उसका क्या है, आपका मैथ आता है आपका 20 क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो होती है वो आपकी कितने नंबर की आती है? 20 कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं। ओके, उसके बाद जनरल साइंस बेसिकली, जनरल साइंस मतलब वही आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो होती है अप टू 10th स्टैंडर्ड वही आती है। और उसके कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। इतना टफ नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो दूसरी बात ये कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपको 75 क्वेश्चन हो जाते हैं और आपको टाइम मिलता है इसमें 60 मिनट। ये हमारा सीबीटी 1 है। अब देखो सीबीटी 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होता, इसके मार्क्स आपके नहीं काउंट होते। तो ये जस्ट कैसा है, आपका क्वालिफाइंग नेचर है। तो अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपका सीबीटी 2 में कोई चांस नहीं है बैठने का। तो ये था मेरा सीबीटी 1 की बात। अब मैं सीबीटी 2 की बात कर ले रहा हूं। सीबीटी 2 में जो स्टेज 2 है हमारा, स्टेज 2 सेकंड, तो इसमें क्या है, हमारा 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। क्या होता है सीबीटी 2? इसमें होते हैं 2 पार्ट होते हैं, स्टेज 2 पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो हमारा सिलेबस होता है उसके बारे में, सॉरी, पार्ट ए का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं पहले, फिर हम पार्ट बी के बारे में बात करेंगे। ओके, अब देखो पार्ट ए जो होता है, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस से और आपको टाइम मिलता है टोटल 90 मिनट का होता है। इसमें 90 मिनट का टाइम होता है, आप देख सकते हैं। और आपके 10 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के, ये सीबीटी 2 में। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके प्रीवियस सीबीटी 1 में आएंगे ऐसे ही। उसके बाद वही मैथमेटिक्स के भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कंफ्यूजन क्या होता है, वहां जनरल साइंस पूछा गया था। क्या पूछा गया था? 20 मार्क्स का, आप देख सकते हो, जनरल साइंस जो अप टू 10th स्टैंडर्ड होता है, 10वीं क्लास तक का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ओके, बट यहाँ गाइस आपसे जनरल साइंस नहीं पूछता है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि जनरल साइंस, यहाँ पूछता है आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्या पूछता है? आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और जिसका वेटेज आपका कितना है? 40 क्वेश्चन का है। मतलब ये आपका, ये तो देखो हर कोई कर लेगा,
ये जनरल अवेयरनेस कोई भी कर लेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग भी कोई भी कर लेगा, मैथमेटिक्स भी सब कर लेंगे, बट लेकिन ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग। बेसिकली इसका सिलेबस जो है बड़ा थोड़ा ऐसा है, मतलब बड़ा सोच समझ के डिजाइन किया गया है। मैं कह सकता हूं कि वो एक तरह का टेक्निकल सिलेबस है पूरा। तो इसके 40 क्वेश्चन होते हैं। ये था पार्ट 1। ओके, तो पार्ट 1 में आपके 90 मिनट होते हैं पूरे के पूरे, और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 25 मैथ के, और 40 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आते हैं। नॉट जनरल साइंस, मैं पहले बता रहा हूं, जनरल साइंस के नहीं आपके क्वेश्चन आते हैं, बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग CBT 2 जो होता है उसका पार्ट 1। ठीक है, अगर पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 जो होता है वो आपका रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं आपके प्रैक्टिकल नॉलेज या ट्रेड से। जैसे ट्रेड इन द सेंस, अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड है तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मैं सिलेबस भी दिखा दूंगा आपको। आप ऑटोमोबाइल से हो तो आपके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आपको इलेक्ट्रिकल से होंगे, या हो सकता है कुछ लोगों ने 12th से रिलेटेड मतलब फिजिक्स और मैथ से अगर 12th की है वो भी एलिजिबल होते हैं इसमें, तो उनका जो सिलेबस है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा उससे रिलेटेड। मतलब आप कौन सी ट्रेड से फॉर्म को फिलअप कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब बात करता हूं मैं इसके सिलेबस की। अगर बात करता हूं मैं इसके सिलेबस की, अगर मैं सिलेबस की बात करूं आपका ALP का जो सिलेबस है उसके बात करूं मैं, पैटर्न जो आपका पेपर फर्स्ट था CBT 1 का, अगर उसके सिलेबस की बात करूं, जो रीजनिंग का सिलेबस है वो आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे। ठीक है, ये आपका टोटल रीजनिंग का सिलेबस है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब आपका रीजनिंग में आता है। तो आप ये सिलेबस देख सकते हैं, नेट पे आपको इजिली अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद ये जनरल अवेयरनेस का आप और करंट अफेयर्स का देख सकते हो आप, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, स्पोर्ट्स, पर्सनैलिटीज, ये सब आप क्वेश्चन एंड कल्चर, इसके क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे इसको। उसके बाद आप मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो देखो मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, डेसिमल, आपका फ्रैक्शन है, परसेंटेज, टाइम, डिस्टेंस, ज्योमेट्री वही आपकी 10th लेवल की, स्क्वायर रूट, आपका पाइप एंड ये कार्टेशियन रेशियो। ठीक है, और आपका ये प्रोफेशन, प्रॉफिट लॉस, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स। बेसिकली आप कह सकते हो 10th स्टैंडर्ड का ये मैथ है। अगर जनरल साइंस की बात करें इसे में तो देख लो ये बायोलॉजी, ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री अप टू 10th लेवल। ये था आपका सिलेबस CBT 1 का। अगर आप CBT 1 को क्वालिफाई कर जा रहे हो, इसका अगर आप क्वालिफाई कर जा रहे हो तो आप क्या होगे, CBT जो 2 होगा उसमें आप एलिजिबल हो जाओगे, और इसका कोई मार्क्स आपका फाइनल रिजल्ट में नहीं लगता है, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। ओके, अब बात करता हूं मैं आपका जो सिलेबस है आपका CBT 1 जो है, तो सॉरी CBT 2 जो है, जो उसका पार्ट 1 है, पार्ट A जो है उसके सिलेबस की बात करूं मैं तो देखो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन वही सिलेबस है, सेम एकदम आप देख सकते हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड कल्चर एंड इकोनॉमिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, और आपका जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो वही सिलेबस है जो आपका CBT 1 में पूछा गया है, कोई अलग सिलेबस नहीं है। ओके, उसके बाद अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो वही सेम सिलेबस है आपका, LCM, नंबर सिस्टम, तो आप देख सकते हो ये भी वही सिलेबस है आपका। ये देखो ये आपका CBT 2 का CBT, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो देखो ये आपका CBT 2 है, CBT 2 का पार्ट A है, और ये आपका CBT 1 का है मैथमेटिक्स का सिलेबस, और ये देख लो आप डिक्टो है एकदम, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है इसमें। अगर यहां बात करूं तो यहां चेंज किस चीज में आता है, अगर यहां मैं बात करूं तो यहां चेंजिंग जो आती है वो किस चीज में आती है, वो आपकी आती है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखो ये क्वेश्चन, देखो ये बड़ा मतलब कोडिंग सिलेबस दे रखा है एकदम। अगर आप इंटरनली सिलेबस को देखोगे तो बहुत ज्यादा सिलेबस है। स्पीड एंड वेलोसिटी, इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपके डिप्लोमा लेवल की होती है या ITI लेवल की होती है वो ड्राइंग पूछता है, जैसे कि आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ठीक है, तो इन सब के बारे में पूछता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, स्केल, वर्नियर कैलिपर या आपका ड्राफ्टर, ये सब के बारे में पूछता है।
ये और आपका अगर बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पूछता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो आप सब ने 12th लेवल में पढ़ी है उस वो पूछता है। वर्क एनर्जी पूछता है, वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पूछता है आपका, पावर पूछता है, एनर्जी पूछता है। ये देखो बड़ा कोडिंग सिलेबस है इसके, इंटरनली जब आप जाकर देखोगे तो बहुत ज्यादा सिलेबस है आपका। इसमें क्या पूछता है आपका, एनवायरमेंट के बारे में पूछता है आपका, ठीक है, सेफ्टी, सेफ्टी के बारे में पूछता है, मतलब सेफ्टी लाइक ऐसे कि आप जैसे सेफ्टी पर्पस के लिए हम बहुत सारी चीज यूज करते हैं, तो जैसे शूज पहनते हैं हम किसी भी इंडस्ट्री में, उसकी सेफ्टी, या हम वर्क करते हैं उसमें सेफ्टी शूज होते हैं, ग्लव्स होते हैं, ठीक है, हेलमेट होता है, इन सब के बारे में सेफ्टी पर्पस के बारे में हम पूछते हैं। आगे क्या है आपका, देखो हीट एंड टेम्परेचर, बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स जो आपका पोर्शन होता है 12th का, वहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, वही है, वही यूनिट एंड मेजरमेंट है, ये उसके बारे में पूछता है। मास, वेट एंड डेंसिटी, मास, वेट, डेंसिटी, ये कहने को सिर्फ मास, वेट, डेंसिटी लिखा है, लेकिन यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, आपके ग्रेविटेशनल लॉ से पूछ सकता है, ठीक है, आपका पास्कल्स लॉ है, डेंसिटी है, आपका बर्नौली इक्वेशन है, तो इन सब से आपके क्वेश्चन पूछता है। ये आपका आगे देख लो, सिंपल मशीन्स, सिंपल मशीन्स एंड लीवर, लीवर मतलब आपका लीवर में पूछता है मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में, और आपका कपल्स के बारे में, ये सब ये सिंपल मशीन्स में पूछता है, लीवर्स में, ठीक है। और ये आईटी के बारे में पूछता है, आईटी मतलब आप कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछता है। ये आपका पूरा बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग का सिलेबस है। ये कहने को आपको एक बड़ा कोडिंग एक छोटा सा सिलेबस है, लेकिन जब आप इसको डीप में पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि कितना ज्यादा सिलेबस है, इसीलिए इसको 40 मार्क्स का रखा गया है, इसीलिए इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, आपका सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अब देखो ये था पार्ट ए, ये पार्ट ए था सीबीटी 2 का, पार्ट ए था सीबीटी 2 जो था उसका पार्ट ए था, और पार्ट बी जो था वो आपका ये था ट्रेड वाला, जो ट्रेड से रिलेटेड। तो ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे वो देखो ये है। अगर मैं बात करूं ट्रेड से रिलेटेड सिलेबस, मैंने बताया था आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने अगर बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, या तो उससे रिलेटेड ये सारा सिलेबस पूछा जाएगा आपसे। देख लो आपका 3 फेज मोटर सिस्टम, ठीक है, तो इन सब के बारे में ये आप देख सकते हो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, मोटर्स एंड अल्टरनेटिव सिस्टम, सिंगल फेज मोटर, इन सब के बारे में। अगर आपने आपने अगर मान लो किसी ने बीटेक या डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, तो उसका सिलेबस है, आप देख सकते हो यहाँ, ये पूरा सिलेबस पूछता है, ये ट्रेड के क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं बात करूं, आपने मान लो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से बीटेक या डिप्लोमा किया है, तो देखो वो आपका ये पूरा सिलेबस है, आपका सिस्टम थ्योरी है, ठीक है, मशीन डिजाइन, आईसी इंजन, हीट ट्रांसफर, मेट्रोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मटेरियल, मटेरियल बेसिकली मटेरियल साइंस, मटेरियल्स, अप्लाइंग मोशन, आपका पावर प्लांट है, टरबाइन है, बॉयलर है, थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सिलेबस है पूरा का पूरा। उसके बाद अगर बात करें आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, तो देख लो आपका ये मशीन्स, मोटर, व्हीकल है, फिटर है, ट्रैक्टर मैकेनिक, आपका मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, टर्नर, और ये सब आपका मेंटेनेंस और मशीन्स, ये सब से आपका आपका ये सब सिलेबस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो अब एक चीज और बता दूं, देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी एंड टेक्नीशियन की, अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन की, अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, 12th जिन्होंने मैथ एंड फिजिक्स से की हुई है वो भी इलिजिबल होते हैं, प्लस जो आईटीआई स्टूडेंट होते हैं वो भी इलिजिबल होते हैं, प्लस जो डिप्लोमा वाले होते हैं, डिप्लोमा जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया होता है वो भी इलिजिबल होते हैं, प्लस बीटेक इलिजिबल होता है। तो इसमें देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, आप देख सकते हो ये चारों लोग अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन बहुत अच्छा खासा होता है, बट नंबर ऑफ वैकेंसी भी अच्छी होती है। लास्ट ईयर अगर आप देखा जाए दोनों को मिला के, तो आपकी ये 64 के समथिंग वैकेंसी थी, तो इस ईयर भी हम मान के चल रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो 5K प्लस तो आपकी एलपी की वैकेंसी होंगी, और इतनी 5K थोड़ी सी ज्यादा टेक्नीशियन से, मतलब एएलपी से थोड़ी ज्यादा, आप कह सकते हो 30K के समथिंग आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी होंगी। अब मैं बात करता हूं, अब जो इससे रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं कि बेसिकली मैंने वीडियो क्यों बनाया। देखो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप
अगर आप एएलपीएन टेक्नीशियन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पे नहीं कर रहा है, एकदम आपको बेहतरीन कंटेंट चाहिए, तो इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। आपको इस चैनल पे बहुत जल्दी आपको एएलपीएन टेक्नीशियन का पूरा कंटेंट मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक और बात है, आप उस कंटेंट को कहीं से भी मैच करा सकते हैं। जो बेस्ट कोचिंग इंडस्ट्री है, कोई भी अगर कंटेंट दे रहा है तो आप उसको मैच करा सकते हो, उनसे कम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। अगर उनसे ज्यादा नहीं होगा तो उनसे कम भी नहीं होगा। और मैं इस चैनल पे बहुत जल्दी बेसिक साइंस, जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाला हूं, और आप उसका लेवल देख सकते हो कि उसका लेवल क्या रहने वाला है। तो इस पे बहुत जल्दी ये वाला सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी के स्टार्टिंग में ही मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, और इसका आप लेवल देख सकते हो कि इसका लेवल क्या रहने वाला है। ऐसा कोई भी एक भी क्वेश्चन अगर आपका मतलब बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग से पूछा जाए एएलपीएन टेक्नीशियन में, और आप ना बना पाओ, या जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें से ना मिले, तो तब आप इस बात का क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज आपको अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, जो बाकी लोगों तक भी, जो इतना महंगा कंटेंट मार्केट में है और लोग उल्टा सीधा कंटेंट बेच के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो उनसे बचे और आप इस चैनल से जुड़े। आपको मैं बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग से स्टार्ट करूंगा, और बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मैं मैकेनिकल का भी मैं ही पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, बहुत पूरा, और आपका ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी मैं ही पढ़ाने वाला हूं। बाकी जो इलेक्ट्रिकल और आपका इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का है, उसको भी मैं किसी ना किसी से, एक अच्छे टीचर का से आपको पढ़वाऊंगा। ठीक है, और बाकी जो नॉन टेक है ये भी कराया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज की चिंता ना करें, और इस चैनल को प्लीज फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें। पूरा का पूरा आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा, पूरा पूरा कंटेंट, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, ना नॉन टेक छोड़ा जाएगा, ना टेक्निकल छोड़ा जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज चैनल को लाइक कर दी, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू।